हाय एवरीवन, दिस इज नाविद, द सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट व्हिच हैज फाइनली कम रिगार्डिंग नीट 2024। और जो मेन टॉपिक है आज का वीडियो का वो है असम का काउंसिलिंग के बारे में कि क्या होने वाला है एक्जैक्टली। नाउ बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो लेट मी से यू दैट्स अ बैड न्यूज़ एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ एज वेल कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज एक जजमेंट आया, देयर वाज आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी केसेस चल रहे हैं रिगार्डिंग नीट 2024 एंड सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया था, उसका जजमेंट आज ही हुआ। बट द जजमेंट वाज नॉट बाय द मेन बेंच नहीं किया था, वेकेशन बेंच ने किया था। एंड इन दैट जजमेंट दे बेसिकली सेड ये चीज़ कि NTA को डायरेक्ट उन्होंने पूछा, इट्स अ डायरेक्ट नोटिस टू NTA फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू गिव आंसर्स रिगार्डिंग द ग्रेस मार्क्स। और बाकी जो रिजल्ट के साथ जो एनिमली हुआ उसके लिए NTA के रिजल्ट देने को बोला। NTA को NTA इज बिंग क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। बट द प्रॉब्लम इज उन्होंने काउंसलिंग के बारे में क्या बोला वो जान के आपको थोड़ा शॉक लगेगा कि काउंसलिंग शुड नॉट स्टॉप। काउंसलिंग पे वो लोग कभी कोई भी स्टे नहीं लगाने वाले राइट नाउ। सो नाउ व्हाट डज दिस मीन? NTA को जो जवाब देने को बोला उन लोग ने वो दिया है द टाइम इज टिल 8th जुलाई। ओके, नाउ वी हैव 8 जुलाई तक पहुंचते कितना लगे? ऑलमोस्ट ए मंथ इज देयर टिल 8 जुलाई, सो ऑलमोस्ट ए मंथ हैज बीन गिवन। बट द प्रॉब्लम इज काउंसलिंग का जो स्टे हुआ था उससे पहले जो हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था ऑन NTA रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग स्टॉपेज, तो वो अभी फिर से कंटिन्यू हो जाएगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो। नाउ दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट बिकॉज एक बार काउंसलिंग शुरू हो गया देन एक्जैक्टली यू हैव टू गो विद द काउंसलिंग विद दिस मार्क्स ना, जहाँ पे तुम्हारे 67 स्टूडेंट 720 स्कोर कर रहे हैं, रिजल्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, उससे साथ ही राउंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, राउंड 1 ऐसे चला जाएगा। उसके बाद अगर सुनवाई हुआ देन व्हाट इज द यूज? दैट्स माई क्वेश्चन। सो आप बताइएगा कॉमेंट में कि व्हाट डू यू थिंक विल बी द आउटकम ऑफ दिस। ना अभी बात करते हैं अबाउट आसाम काउंसलिंग कि आसाम का काउंसलिंग के बारे में मैंने ये चीज़ कवर अप नहीं किया था पहले। दैट देयर बीन नोटिस राइट, आपको पता ही होगा कि DME ने बहुत सारे नोटिस भेजे थे एक ही दिन में रिगार्डिंग द कोटा क्लेम, चेंज ऑफ कैटेगरी, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देने वाले हैं रिगार्डिंग योर कास्ट सर्टिफिकेट कब आपको चाहिए होगा और अगर आपको अभी तक नहीं बना, आपने अप्लाई करके रखा है तो देन आपको क्या करना है ना। फर्स्ट नोटिस में बता देता हूँ रिगार्डिंग द कैटेगरी चेंज के बारे में एक चीज़ बोला गया है इधर में, आप देख सकते हो। कैंडिडेट्स हुआ जो चेंज कैटेगरी के नाउ इन प्रेस्क्राइब फॉर्म में जो बोला गया है बेसिकली ये चीज़ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चेंज इन कैटेगरी डायरेक्ट, ये जो नोटिस है इस चीज़ का मैंने लिंक में दिखा रखा है डिस्क्रिप्शन, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा बिकॉज ये पुराना नोटिस है। ओके, नाउ इसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको लिखना है एंड व्हिच कैटेगरी वांट टू चेंज, उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो सब कुछ आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। तो बेसिकली दिस आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कि नीट यूजी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड। मेन चीज़ आपको क्या चाहिए होगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, आपका आधार कार्ड और एक क्या बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नाउ हियर्स द थिंग, ये है चेंज ऑफ कैटेगरी और ये है तुम्हारा डेट है 14 जून। ओके, तो 14 जून का ये कहाँ पे जाना है आपको लोकेशन भी देख के रखा है कि यू कैन विजिट द ऑफिस ऑफ द अंडरस्टैंड, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 5। अगर DME ऑफिस कभी भी विजिट नहीं किया तो विजिट करके देखो, सेकंड फ्लोर है, उधर में रूम नंबर 5 में ये सब चल रहा है। देन अगर आपने अभी तक नहीं किया, होप आपने कर लिया होगा बिकॉज टाइम बहुत कम है एंड अगर नहीं किया देन प्लीज डू इट। Okay, either way, next moving on about the TGL XTGL regarding OBC NCL. Now what does this mean to say कि मैं ये नोटिस क्यों सुना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि काउंसलिंग का डेट कब शुरू होगा आसाम में। Now this is a blunt idea, एक उतना श्योर आइडिया नहीं है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, बट हेयर्स अ डेट, ये डेट इज 20 जून बिकॉज इधर में बोला गया है रिगार्डिंग TGL एंड OBC NCL का जो ये है ना कास्ट के बारे में कि आपको अपना जो वेरिफिकेशन है, मतलब आपका TGL कार्ड या OBC कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो 20 जून से पहले कराना है। आप देख सकते हो, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन दिस फॉर द असम आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अप्लाई द डायरेक्टर इन प्लेन पेपर टू द ऑफिस फॉर दिस कैटेगरी इन असम रिगार्डिंग TGL XTGL, मतलब उनका जो नाम है वो स्टेट मेरिट लिस्ट में वाया OBC MOBC NCL या फिर XTGL के अंडर में आने के लिए उनको 20 जून से पहले अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा DME ऑफिस के साथ। ओके, देन ओनली योर नेम विल बी इन द मेरिट लिस्ट अंडर दैट कैटेगरी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर सपोज आपका OBC NCL है लेकिन आप DME ऑफिस में नहीं गए फॉर वेरिफिकेशन, देन योर नेम विल नॉट बी कमिंग इन द स्टेट मेरिट लिस्ट अंडर OBC कैटेगरी, मतलब आप जनरल का हो जाओगे। हियर्स अनदर आंसर टू अनदर क्वेश्चन व्हिच आई गॉट आस्क्ड अबाउट दिस कि सपोज आपका आपने EWS दिया है या फिर लाइक OBC दिया है। ओके, ना OBC वालों का सिंपल है, अगर OBC सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं है एंड 14 जून से पहले आपके पास नहीं हुआ, 14 जून का मैं 14 जून भी नहीं बोलता, 13 जून ही बता दे रहा हूँ। ओके, 13 जून के आसपास नहीं हुआ आपके पास रिपोर्ट लाइक आपका OBC कार्ड, देन आपका ये OBC जो है कोटा दैट वोंट बी एक्सेप्टेड। नाउ इन दिस केस व्हाट आर यू गोना डू? देयर आर 2 केसेस ना। अगर सपोज आपने OBC का सर्टिफिकेट जो है वो अपने रिन्यूअल के लिए भेजा और रिन्यूअल का डेट एक और आ रहा है, लाइक आपका 20 जून के बाद आ रहा है, आपका काउंसलिंग के बाद आ रहा है, देन व्हाट यू कैन डू? यू कैन डू वन थिंग कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हो टू DME रिगार्डिंग योर रिन्यूअल ऑफ OBC या फिर जो आपने अप्लाई किया है OBC सर्टिफिकेट के लिए।
बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज एट द मैक्स, यही कर सकते हो। बिकॉज अगर दिस इज ए रूल डेट आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, यू हैव टू प्रोड्यूस इट बिफोर काउंसलिंग। एंड इन दिस केस ओबीसी और एक्स-टी का तो ऑलरेडी आ चुका है कि आपका 14 जून है, सो उससे पहले नहीं प्रोड्यूस कर पाए, देन व्हाट एल्स कैन यू डू? यू कैन जस्ट, अगर एट मैक्स करना है तो एप्लीकेशन लिख सकते हो। ओके, मूविंग ऑन अबाउट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो मेनली है। अभी तक ईडब्ल्यूएस का कुछ न्यूज़ नहीं आया या फिर कुछ नोटिस नहीं आया कि कब उनको जाके वेरीफाई कराना है, बट वेरी सुन इट विल कम एंड मोस्ट प्रोबेबली कम बिफोर द काउंसलिंग बिगिंस। नाउ हियर द थिंग, काउंसलिंग एक बार कब शुरू होने वाला है? 20 जून के बाद ही शुरू होगा, राइट? बिकॉज 20 जून तक ही बोला है, राइट? हमने अभी एप्लीकेशन ये पढ़ा था अबाउट दिस कि 20 जून में आपका ओबीसी एमओबीसी एक्स-टीजेल का वेरिफिकेशन होने वाला है, उससे पहले ही। सो यू हैव टू गो टू डीएमए ऑफिस बिफोर दैट। नाउ हियर द थिंग, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोना रिक्वायर्ड? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका एक चीज़ मैं क्लेरिफिकेशन देता हूँ। ओके, नीड टू जी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आईडी कार्ड मतलब कि आधार पैन कार्ड, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट है। वन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजर ऑफ टी गार्डन वेयर हिज और हर पेरेंट्स ऑफ द। सो व्हाट इट मीन्स टू से इज दैट फॉर टी गार्डन कम्युनिटी ना, जिस टी गार्डन में आपके पेरेंट्स काम करते थे या आप काम करते हो, उधर में लाइक जो मैनेजर है उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रिगार्डिंग योर वैलिडिटी कि आप इधर में काम करते थे। सो दिस सर्टिफिकेट इज वेरी इजी टू अवेल। अगर आपको खुद नहीं आता देन आप यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन दैट बिफोर। लीगेसी डाटा सर्टिफिकेट मतलब बेसिकली लीगेसी डाटा आपको देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दैट इंक्लूड योर बर्थ, क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, उन सभी का सेल्फ अटेस्टेड। बेसिकली आपका साइन चाहिए होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड वर्जन यही होता है कि आपको इधर में साइन देना पड़ता है अपना खुद का। ओके, सो खुद लाइक साइन करने के बाद आपको ये लेके जाना है। दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ओके, now all duly filled annexure 1, 2, 3 और 6 in schedule 1 of MBBS rule 2017। annexure 1, 2, 3 और 6 के बारे में मैं ऑलरेडी लाइक टेलीग्राम में छोड़ चुका हूँ अबाउट दिस डॉक्यूमेंट। यू कैन गो फाइंड दैट इन माय चैनल एंड अगर आपको फिर भी नहीं मिला, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल डायरेक्टली सेंड यू द लिंक टू डाउनलोड दिस ऑल। इन सबको फिल करके आपको जाना है। यू हैव टाइम टिल 20 जून। सो इधर आई रेड दिस नोटिस फॉर यू ऑल्सो, ऑल्दो आपको आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा। तीसरा नोटिस था अबाउट द स्पेशल कोटा क्लेम। कि स्पेशल कोटा क्लेम बेसिकली स्पेशल कोटा क्या होता है कि स्पोर्ट्समैन कोटा, स्पोर्ट्समैन नहीं मतलब स्पोर्ट्स कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस कोटा, बेसिकली ये सब का होता है। इन सब का सेट्स बहुत ही लिमिटेड है। सो इट रियली गेट्स टफ फॉर स्टूडेंट्स टू अवेल दिस। सो जो पहले जाता है उसको पहले मिलने का चांसेस है। तो अभी तो बहुत लेट हो चुका है, ये भी 14 जून तक ही वैलिड है। तो आई होप कि आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। ये बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको देना था। ओके, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रियली प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज उस समय मैं दूसरे वीडियो में बनाने में एक्चुअली व्यस्त है अबाउट दैट बिगर केस। ओके, नाउ इधर वे। So, all in all about Assam counseling, that Assam was the first state to begin the counseling. Counseling सबसे पहले शुरू ही किया था असम ने, and there was nothing we could do कि उसका stop करे या कुछ भी करे, but still we raised voices. I hope कि जो भी हो in the future, जो भी हो मतलब अच्छे के लिए हो। Okay, now let's go back to the main thing. Okay, Supreme Court का judgment जो counseling not stop को लेके, here's the thing, counseling won't stop. Counseling will begin very soon. So you gotta be prepared for everything. Now people are raising these voices कि अभी तो नीट 2024 पूरा ड्रेन में चला जा सकता है। बिकॉज अभी क्या ही होगा, बिकॉज ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड फॉर आंसर्स, दे डिडंट सीम रियली वेरी मच सीरियस अबाउट दैट। और 8 जुलाई को अगर आंसर आ भी गया, देन व्हाट आर यू गोना डू वंस काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स? काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने को भी तो बहुत एफर्ट चाहिए होता है ना, बहुत बार लाइक ए बिग अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस टू स्टार्ट एंड टू कंटिन्यू। ये सब करने के बाद 8 जुलाई को अगर कुछ आंसर आ भी गया, देन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एल्स? बट either way that does not mean कि you should lose hope and you should give up on everything and like क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। Instead go for this thing कि look all over India ना, खास करके मैं बोलता हूँ like आपको पता ही होगा कि अलग सर है, एनवी सर है, so they are all raising voices, they are not stopping, then why should you stop? That's the thing ना। कीप होप्स कि नेट 2024 का अगर कुछ नहीं भी हुआ ना, देन यू हैव नथिंग टू डू, बिकॉज अभी फिलहाल ऐसा केस हो चुका है देन दैट एनटीए हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर ए लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे डिडंट आंसर। अगर कुछ भी ना हो देन देयर मस्ट बी ए ग्रज इनसाइड ना, और भी एक्शंस लिया जाएंगे इन द फ्यूचर। एंड एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, एनटीए विल ट्राई इट्स बेस्ट मे बी नेक्स्ट ईयर, बट कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। सो या विद दिस आई एंड दिस वीडियो, दिस वाज अ रियली शॉर्ट वीडियो। एंड वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट द स्टेट मेरिट लिस्ट कब निकलेगा। ऑब्वियसली अगर काउंसलिंग शुरू होने वाला 20 जून तक अगर डेट दिया है ओबीसी एनसीएल वालों को, देन डेफिनेटली स्टेट मेरिट लिस्ट विल बी कमिंग आफ्टर 20 जून, राइट? सो वेट फॉर द स्टेट मेरिट लिस्ट। आपको और 10 दिन वेट करना है एंड देन इट्स ओवर, राइट? सो इधर वे कीप होप्स। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। तो जल्दी से डू फॉलो एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए होगा, राइट? थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, बिकॉज
this really takes time, and I also have got exams, so please do pray for me. I'll see you in another video. Till then, bye bye.